दुनिया का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो चीज जितनी कम अवेलेबल होगी ना, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। पर जो चीज जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होगा, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत उतनी ही कम होगी। सिमिलरली, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड ले लेते हैं। मेरे पास, आपके पास बहुत कम होगा, बिकॉज ऑफ विच इसकी मार्केट वैल्यू, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वैसे ही एक जमाना था जब इंटरनेट पे ऑडियंस गैदर करना, ट्रस्ट बिल्ड करना और एक लॉयल फैन बेस बनाना, लॉयल लोगों को अपने साथ बनाना, एक कम्युनिटी बिल्डअप करना, इसकी एक वैल्यू हुआ करती थी। जिसके पास ये स्किल हुआ करता था, उसकी एक वैल्यू थी। पर धीरे धीरे आज के दिन 2026 में ये कहानी बिल्कुल ही उल्टा है। इसलिए क्योंकि हर घर में आपको एक कंटेंट क्रिएटर मिल जाएगा। आप सोशल मीडिया ओपन करोगे, आपको कोई यंग 17-18 साल का लड़का कहते हुए मिलेगा कि मैंने 30 दिन पहले शुरू किया था, टुडे आई हैव गेन 10,000 फॉलोअर्स। मैंने 60 दिन पहले शुरू किया था, टुडे आई हैव 40-50,000 फॉलोअर्स। तो इस चीज की जो वैल्यू है वो सडनली डिक्रीज होने वाली है। तो अभी अगर आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन शुरू करना भी चाहते हैं या फिर इस आइडिया को कंसीडर कर रहे हैं, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, आई हैव टू डिस्क्लेमर। पहला तो ये वीडियो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन के बारे में है, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आपका अटेंशन स्पैन कम है, थोड़ा भी कम है, तो अभी इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। ताकि मैं इस वीडियो को इसलिए लंबा बना रहा हूं ताकि आप एक वाइस इंसान की तरह एक स्मार्ट डिसीजन ले सको। तो जो फील्ड कभी क्रिएटिविटी और फ्रीडम का एक नया रास्ता हुआ करता था ना, आज के दिन वो सबसे बड़ी और सबसे गंदी रैट रेस बनती जा रही है। एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें हर एक लड़का बिना दिमाग लगाए बस कैमरा लेके निकल पड़ा है। सो डोंट अज्यूम कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन करते कैसे है, लॉयल फैन कैसे बनाते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये चैनल इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पे मैं बहुत बिलीव करता हूँ। तो मेरी ऑब्जर्वेशन से अगर आपको वैल्यू मिले, तो इसलिए आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल। अब देखिए, कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, 9 to 5 की जॉब करना किसी का सपना तो नहीं हो सकता। ये बात स्पेसिफिकली मेरे को हजम नहीं होती है। आई थिंक आप भी इस चीज को समझेंगे कि जो भी बंदा 9 to 5 की जॉब आज के दिन कर रहा है, जो फ्रस्ट्रेटेड है, वो मजबूरी में कर रहा है। आई एज्यूम यू बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। तो अगर आप यंग है और अपनी एजुकेशन आप पूरी कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं अपना कॉलेज डिग्री, आगे आपके लाइफ में क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग, या तो आप कुछ दिन खाली बैठोगे या तो आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। पहला ये है कि बिजनेस का ऑप्शन हर किसी के पास नहीं होता है। हर किसी के फैमिली में फैमिली बिजनेस नहीं होता है। आप कुछ नया स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि या तो कैपिटल मनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है। दीज आर दी प्रॉब्लम्स। तो ये ऑप्शन जब आपके लाइफ से एलिमिनेट हो जाती है, आगे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अगर आप एकदम ठीक कर चुके हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो आप उसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और दूसरा जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप प्राइवेट की नौकरी, जॉब्स आप ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट जॉब को लोग साइड बाय साइड उसकी प्रिपरेशन करते हैं, पर मेनली वो प्राइवेट नौकरी ही ज्वाइन करते हैं। पर आगे जाके प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आज के दिन जो भी जेनजी या फिर इस जनरेशन के लोग काम करना शुरू कर रहे हैं ना, उनकी ये एक प्रॉब्लम होती है कि वो काम कर नहीं पाते हैं। फ्रस्ट्रेशन होती है या फिर वो काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि काम करने की आदत नहीं है। ठीक है, और दूसरा रीजन काम ना करने की यह है क्योंकि आज के दिन हर कोई एक सोशल मीडिया यूजर है। ये रीजन थोड़ा अजीब है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप सोशल मीडिया यूजर हो, स्पेसिफिकली अगर आप इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन चलाते हो, तो वहां पे वे मोर देन लाइफ आपको ऑलरेडी दिख चुका है। यू हैव ऑलरेडी सीन लग्जरी। ठीक है, ये 20-25 हजार की जो नौकरियां इंडिया में एंट्री लेवल जॉब्स होती है, जो स्टार्ट होती है, इनकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है। स्पेसिफिकली कोई यंग लड़का, उसके पास 20-25 हजार की कोई वैल्यू होगी नहीं, तो वो क्यों प्राइवेट की नौकरी करेगा? ठीक है, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग ये है कि भाई जॉब में जाना, यस सर, ओके सर, यस बॉस, ये सब कहना, इन सब की आदत होती नहीं है। अब इसका सोल्यूशन ढूंढते हुए आप बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में बिजनेस की बातें करोगे, या तो अगर आपको कोई पार्टनर मिल गया कुछ ट्राई करोगे, या तो आप फेल हो जाओगे क्योंकि पहले बिजनेस में कोई खास कुछ उखाड़ नहीं पाता है। मैंने भी 7 से 8 बिजनेस ट्राई किए हैं, मेरा एक बिजनेस है तो चल गया। ठीक है, 7 से 8 बिजनेस में, मोस्ट ऑफ द बिजनेस में मैं पैसा नहीं बना पाया, या फिर थोड़ा थोड़ा पैसा बनाया, उसके बाद में कंटिन्यू और आगे कर नहीं पाया। तो पहला बिजनेस जब आप ट्राई करते हो, यू विल इवेंचुअली फेल। तो अब आगे आपके पास क्या होगा? वही घिसी पिटी जॉब आप कर रहे हो। लेकिन
आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि आप कितने प्रिविलेज हो दैट यू हैव अ जॉब। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं, उनके पास नहीं है, लेकिन आप जिस पोजीशन पे हो उससे आगे निकलने के लिए जो आप स्टेप लोगे वो ये होगा, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया यूजर हो तो आपको सोशल मीडिया में ये सुनने को मिलेगा, आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर, आपके फेवरेट क्रिएटर आपको ये कहेंगे कि 2026 का टाइम चल रहा है, एंड इफ यू डोंट बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, इफ यू डोंट स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन, देन आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। फिर आपको होने लगेगा फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लगेगा यार सच में मुझे कुछ करना चाहिए। इस चीज को सपोर्ट करते हुए सोशल मीडिया में आपके सिटी के या फिर आपके विलेज के कुछ लड़के या फिर लड़कियां मिलेंगे आपको, फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि इन्होंने 1 साल 2 साल पहले वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आज कंटेंट क्रिएशन में अच्छा कर रहे हैं या फिर सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स है, तो आपको लगेगा अगर ये कर सकता है, कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। That's when you fall in the trap of content creation, specifically short form content creation। पर ये चीज आगे जाके रैट रेस में कैसे बदल जाती है मैं आपको बताता हूँ। आज आप मुझे बताइए, अगर आपको किसी जॉब को ज्वाइन करना है, कोई एक नौकरी करनी है, तो आपको क्या चाहिए? पहला चीज, एक सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री चाहिए। दूसरा, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा, आपको उस इंटरव्यू में जाके फेस टू फेस बैठना पड़ेगा। चौथा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट यू आर द ओनली वन हु इज वर्दी ऑफ दैट 20,000 सैलरी पर मंथ। फिर आप जाके उस जॉब को आप हासिल करोगे। लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, क्या चाहिए आपको? एक फोन जो आपके पास ऑलरेडी होगा, या फिर 10,000 की अगर एक डिसेंट सी फोन है आपके पास, कैमरा, लाइट, ये सब तो खैर ऑप्शनल चीजें हैं, आप तो ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको ये चीज रियलाइज करनी जरूरी है, जिस इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हो, जस्ट रिकॉर्ड करके खुद को वीडियोस बना के पर्सनल ब्रांड और कंटेंट क्रिएशन के नाम पे, ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई अच्छा एंट्री बैरियर नहीं है। एंट्री बैरियर का मतलब है कि कोई भी चाहे कल आप जैसा सेम वीडियो बना सकता है, शायद आपसे बेटर क्वालिटी देके बना सकता है। तो इस फील्ड में घुसने के लिए ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है, ना ही आपको कोई सर्टेन क्वालिफिकेशन क्रॉस करना पड़ेगा। यू कैन इजीली जंप इनटू दिस करियर। और यही से प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि जहां पे एक चीज मुश्किल है, जहां पे एंट्री लेना ही मुश्किल है, वहां पे बहुत कम लोग जाएंगे, पर यहाँ पे एक भीड़ आएगी, एक क्योस पैदा होगा। हर आज 16 से 17 साल का एक बच्चा भी कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसके 50,000 फॉलोअर्स है। तो अगर आप 50,000 60,000 एक फॉलोअर्स बना भी लेते हो ना, तो आप एवरेज कंटेंट क्रिएटर हो। आज एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर के पास इंडिया में 30 से 40,000 फॉलोअर्स हैं। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी आपके साथ, पर आपको लगेगा ये बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर कोई एक वीडियो, सिंगल एक वीडियो कोई ट्रेंडिंग ऑडियो के लिए या फिर इंस्टाग्राम एल्गोरिदम के ग्लिच के लिए वायरल चला जाए, लेट्स से 1 लाख ही उसमें व्यूज आ गए, तो उसमें से आपको 4-5 हजार अगर फॉलोअर्स मिल भी गए, तो आपको लगेगा यार मुझ में तो बात है, मैंने अच्छी वीडियो बनाई है, प्लस मैं इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ। पर यहाँ पे आप गलत हो, ठीक है। एक वीडियो वायरल जाने से आप इन्फ्लुएंसर नहीं बनोगे। इन्फ्लुएंसर का मतलब ही टोटली अलग है। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस फील्ड में कोई रेगुलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिटनेस के बारे में 2 वीडियोस देखते हो, आपने जिम ज्वाइन किया, तो आपको ऐसा लगेगा, 100% श्योर आपको ऐसा लगेगा कि यार फिटनेस के बारे में मुझे काफी अच्छा पता है। तो नेक्स्ट डे से आप फिटनेस पे ही घुस जाओगे, आप फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू कर दोगे। अगर आपने सोशल मीडिया में 2 अच्छी लाइंस पढ़ी है ना, तो आपको लगेगा कि यार आपको लाइफ के बारे में बहुत अच्छी समझ है, तो आप लाइफ कोच बन जाओगे। तो यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पर आप अगर थोड़े भी मैच्योर हो तो आप इस चीज को समझ लोगे कि इंटरनेट आज के दिन, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम लाइक जो प्लेटफॉर्म है, वो आज के दिन एक ऐसा काला बाजार बन चुका है जहां से लोग ज्ञान चुराते हैं, उसके बाद अपनी शक्ल लगाते हैं और उस ज्ञान को आगे बेच देते हैं उसी मार्केट से जहां से वो ज्ञान उठाया था। तो यहाँ पे जो कोर कॉन्सेप्ट कंटेंट क्रिएशन का, वो मिस हो जाता है। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि कंटेंट क्रिएशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप शायद जवाब ना दे सको, ठीक है। पर कोर कॉन्सेप्ट कंटेंट क्रिएशन का एक ही है, वो है क्रिएटिविटी और फ्रीडम। आप कुछ क्रिएटिव बनाओ, ना कि दूसरों को कॉपी करो। तो जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे, आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर, आपका फेवरेट क्रिएटर आपको एक ही चीज बोलेगा कि अगर आप नए नए हो कंटेंट फील्ड में, तो आप एक काम करो, आप सबसे पहले 10 आपके कंपिटिटर को उठाओ, उनके वायरल वीडियो को चूज करो और उनको रिक्रिएट कर दो, ठीक है। ऐसे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और आप वायरल कंटेंट को रिक्रिएट कर दोगे, ऑडियंस बिल्ड हो जाएगा। पर अगर आप हॉनेस्टली खुद से पूछोगे तो आप क्या कर रहे हो, तो आप दरअसल एक जेरोक्स मशीन के तरह सस्ती कॉपी बना रहे हो, ठीक है। जो कोर कॉन्सेप्ट है मैंने अभी बताया, क्रिएटिविटी और फ्रीडम, वो आप नहीं कर रहे हो।
कुछ क्रिएटिव नहीं बना रहे हो, आपका ओरिजिनल कुछ इंटरनेट पे है ही नहीं, आपने दूसरों से देखा और उसको कॉपी पेस्ट आगे कर दिया। इससे क्या प्रूफ होता है कि आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, आप बस दूसरों को कॉपी कर रहे हो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन कंटेंट क्रिएशन में अगर कुछ है तो वो ये है कि 70 से 80% का काम आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो कि अगला वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊं, तो आप सीधा काम क्या करोगे? फर्स्ट थिंग, आप चैट जीपीटी जैसे किसी भी एआई के पास जाओगे, एआई मॉडल को जाके आप बोलोगे यार मुझे 10 वायरल आइडिया दे दो, वो 10 वायरल आइडिया देगा, उसमें से आप 2 से 3 चूज कर लोगे। तो यहाँ पे जो काम किया ना, उसने एआई ने किया, आपने नहीं किया। आपने रिसर्च नहीं किया, आपने ऑडियंस नहीं देखा, आपने ये नहीं देखा कि आपको क्या आता है, आपने ये नहीं देखा कि आपको क्या बताना चाहिए। इंस्टेड आपने वो किया जो जो आपको एआई बोल रहा है। क्यों? ठीक है। तो आज जब टॉपिक आप एआई से लोगे तो स्क्रिप्ट भी आगे आप एआई से ही लिख पाओगे। ठीक है। आगे जाके आप ग्राफिक्स जो यूज करोगे वो हर एक चीज मिला के आप देखोगे, आपका काम एक कंटेंट को प्रोड्यूस करने में सिर्फ 10 से 20% का है, बाकी 70 से 80% काम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है। तो अब जब आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो, आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो, ये सब आप नहीं कर रहे हो। जो काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, आप का इसमें कोई खास रोल नहीं है। बहुत सारे लोग खुद से ये झूठ भी बोलते हैं, अगर हमने कंटेंट क्रिएशन हमसे अगर नहीं भी हुआ, अगर हमने सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हम अगर रीच नहीं भी कर पाए, तो हम वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे, हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेंगे और आगे जाके हम फ्रीलांसिंग करके कुछ कर लेंगे। लेकिन इट इज अ प्योर लाई, क्योंकि आप खुद से झूठ बोल रहे हो। इससे आप आगे जाके कोई करियर नहीं बना सकते, उल्टा आप बहुत ही पोटेंशियल यंग एज का टाइम जो है वो आप वेस्ट कर दोगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन कैसे करना है, क्या नहीं करना है, इसकी ऑब्जर्वेशन अगर आप थोड़ी ले लोगे इस वीडियो से, आप एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो। आज के दिन हम यूथ के लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ना, तो वो एक चीज है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना। अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर भी हो ना, तो आप देखोगे बस इंस्टाग्राम का, पूरे फोन का नहीं, बस इंस्टाग्राम का जो वॉच टाइम है वो मिनिमम 2 घंटे से ज्यादा होगा। 2.5-3 घंटे, 4 घंटे आज के यूथ का वॉच टाइम है, स्पेसिफिकली सिर्फ इंस्टाग्राम का, जब वो सिर्फ कंज्यूमर है। तो जब आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये जो वॉच टाइम है वो डबल हो जाएगा। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना और उसको प्रोड्यूस करना दोनों ही आपके दिमाग के लिए एक ड्रग की तरह काम करना शुरू कर देगा। और आगे जाके प्रॉब्लम ये होगा कि आप हर 2 घंटे में व्यूज लाइक्स चेक करना आप शुरू कर दोगे। आप खुद को बोल सकते हो कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल डू दिस बिकॉज यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू नीड रिजल्ट फॉर व्हाट यू आर डूइंग। तो जब आपके व्यूज और लाइक्स अच्छे आएंगे तब आपका डोपामिन हिट करेगा और आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा। लेकिन जब व्यूज लो हो जाएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, तब आपका डोपामिन एकदम ट्रैश की तरह नीचे गिर जाएगा। तो क्या होगा, आपको डिप्रेशन आ जाएगा। ये होगा स्पेसिफिकली, ये इसलिए होगा क्योंकि आप जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करोगे आपको लगेगा यार मेरा कंटेंट चलेगा, आई टॉक गुड, आई स्पीक इन अ गुड मैनर, तो मेरा वीडियो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग में हर किसी को घिसना पड़ता है। तो वहां से जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप जहां पे आपको कंटेंट क्रिएटर बनना था, वहां पे आप व्यूज और लाइक्स के भिखारी बन जाओगे। आप देखो कंटेंट क्रिएशन का जो इंडस्ट्री है, अगर आप उसको थोड़ा टेक्निकली अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा कि कंटेंट क्रिएशन एक पिरामिड स्कीम है। मतलब यहाँ पे ये होता है कि 90% लोग नीचे रहते हैं और जो टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट क्रिएटर्स आपको आज देख रहे हैं ना, तो वो टॉप परसेंट में 1%, 10% में आएंगे। ठीक है, नीचे 90% लोग, ऊपर 10% लोग। ज्यादातर लोग 90% कैटेगरी में ही आते हैं। आप इतने खास, इतने टैलेंटेड, इतने यूनिक नहीं हो कि बस 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में आप टॉप 10% पे चले जाओगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको 10% में 6 महीने में जाना है तो आपको सोशल मीडिया में कुछ अतरंगी, कुछ चटपटा, कुछ यूनिक करना ही पड़ेगा, जो शायद आपको अपने वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। अब 90% ये जो लोग हैं ना, ये लोग दिन रात रील्स बनाते हैं, इनकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम इनके साथ ये होता है कि ये जो गधा मजदूरी के का जो काम करते हैं, ये इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाते हैं ना, ये इनके लिए ऐसा है कि ये फ्री लेबर हैं जो सिर्फ प्लेटफॉर्म के सर्वर को भर रहे हैं। पर ट्रेजेडी यहाँ पे क्या है पता है, वो जो 10% के लोग हैं ना, उनको भी रिलीवेंट रहने के लिए रोज कंटेंट डालना पड़ता है। ठीक है, तो आप जो ये फ्रीडम सोच के आए हो ना, क्योंकि ज्यादातर लोग कंटेंट क्रिएशन पे तभी आते हैं जब उनको जो रियल जॉब है, उनका जो हार्डकोर काम है उनका दिन भर का, उनको उसको स्केप करना है। स्केप करके वो शॉर्ट फॉर्म पे आते हैं, क्योंकि यार तो भाई काम आसान है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको रोज कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू बी रिलीवेंट।
2 दिन आप कंटेंट क्रिएट नहीं करोगे, शॉर्ट फॉर्म की कंटेंट की जो अनलॉयल ऑडियंस होती है वो इतनी ज्यादा बकवास होती है कि एक स्किप करेंगे आपका पूरा वजूद मिट जाएगा। आप क्या कहते थे, क्या आपने कहा था, क्या वैल्यू आपने दी थी, वो भूल जाएंगे। इसलिए जहां पे एक एवरेज इंसान की वॉच टाइम जो है वो 3 घंटे 4 घंटे है, तो वहां पे क्या होगा, 3 घंटे 4 घंटे में वो 200 400 रील्स देख रहा है। आप 1 मिनट की वीडियो में जितना भी वैल्यू दे दो वो याद नहीं रख पाएगा, प्रोसेस कर नहीं पाएगा, वो भूल जाएगा आपको। तो एक स्किप से आपकी जो जितनी भी आपने मेहनत की, आपको तो दिख जाएगा कि बहुत सारे व्यूज आ गया, लेकिन उसका कोई अच्छा क्रिएट आपने इम्पैक्ट आप लोगों पे नहीं कर पाओगे। यहाँ से प्रॉब्लम यह होता है कि जितने भी लोग आपको फॉलो करेंगे ना, वो थोड़े अनलॉयल होंगे। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन में जितने भी लोग होते हैं वो अनलॉयल होते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करोगे उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको यूट्यूब पे देख के, लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो में देख के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, तो वो ज्यादा लॉयल होते हैं। नाउ हियर कम्स अ पार्ट जहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से वो लोग हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन स्पेसिफिकली बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, जो लोग सीरियस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, एसएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग हैं आपको दिखेंगे ऑनलाइन जो हॉस्टल में रह के अपनी वीडियोस, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो, 1 मिनट का एक वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पे लोगों को अच्छा वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए 2 घंटे मिनिमम लगते हैं, वहां पे अगर आप एक सीरियस डिग्री के लिए, एक सीरियस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहां पे आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। क्योंकि एज ए स्टूडेंट अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको चाहिए एक डीप फोकस, 6 से 8 घंटे रोज आपको अच्छे से लगाने पड़ेंगे ताकि उसी साल आप एग्जाम क्लियर कर लो। क्योंकि यू बिलोंग टू इंडिया, यहाँ पे कंपटीशन हद से ज्यादा है। ठीक है, आप डिजर्विंग हो, आपको जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से वो सीट मिलनी चाहिए, फिर भी नहीं मिलेगी इसलिए क्योंकि लोग ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम एरी चोटी का जोर लगाने के बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब इज एब्सोल्युटली नॉट अ रॉन्ग थिंग। क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल यही दिखाया जाता है कि जॉब इज अ वेरी लाइक इट्स द वर्स्ट थिंग टू हैव। ठीक है, पर गवर्नमेंट जॉब इतनी भी बुरी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो किसी भी एग्जाम के, और साथ में आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने का, उसको चालू रखने का, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने का अगर आप ये सब देख रहे हो सपना, तो मैं आपको एक चीज क्लियरली बता देता हूँ, आप 2 नाव पे बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आप फिसल के गिर जाओगे, ना गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक होगा, ना आप अच्छे से कंटेंट क्रिएशन कर पाओगे, और बीच में जो फट जाएगी आपकी, बस इतनी सी बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, राइट आफ्टर योर कॉलेज व्हेन योर वर्क लाइफ बिगिंस, जब आप काम करना फाइनली शुरू करते हो, तो आपको एक ट्रेडिशन ये है कि जो लोग भी कुछ अच्छा उखाड़ते हैं विद इन अ सर्टेन एज, तो वो कोई हार्डकोर स्किल पे फोकस करते हैं, कोई हार्डकोर इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं, ना कि कंटेंट क्रिएशन पे। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज अ समथिंग जिसको आपको साइड हसल की तरह लेना चाहिए अगर आप फिर भी करना ही चाहते हो तो, स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन। लेकिन अगर आप उसको ही मेन गोल बना रहे हो तो वहां पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप दिन के 8 घंटे 10 घंटे दोगे जहां पे आप कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, और इनिशियल पॉइंट पे आप यू विल नॉट गेट पेड, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू विल स्टार्ट गेटिंग पेड। तो तब तक आपको फ्री का कंटेंट रोज बनाना पड़ेगा। फिर भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि ये लोगों का सपना नहीं होता है कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करे। अगर आप हॉनेस्टली खुद से पूछेंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि समवन सोल्ड यू दिस ड्रीम, या फिर हालात के वजह से आपको ये करना पड़ रहा है। फिर भी इफ यू कंसीडर क्रिएटिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ये 30 सेकंड और 50 सेकंड या फिर 1 मिनट की वीडियो बना के अगर आप चाहते हो कि बहुत जल्दी आप एक लॉयल ऑडियंस बिल्ड कर लोगे, तो ये एक छूट है। क्योंकि अब जब शॉर्ट फॉर्म कंज्यूम करके ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो जब शॉर्ट फॉर्म आप क्रिएट या फिर प्रोड्यूस करने लग जाओगे, यू विल स्टार्ट फेसिंग मोर प्रॉब्लम्स। जहां पे आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करोगे ना, वहां पे आप एक चीज देखोगे कि आप बस कॉपी कर रहे हो, शॉर्टकट में चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हो। बट द मोमेंट यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ना, आप देखोगे आप राइटिंग सीख रहे हो, स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिख रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो कि यार वीडियो एडिटिंग की जरूरत है या नहीं, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। तीसरी चीज ये है कि लोगों को आप रखने के लिए आप स्टोरी टेलिंग सीखते हो। चौथी चीज ये है कि आप देखते हो कि ओवरऑल आप जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो ये एंटरटेनिंग है कि नहीं, इससे आप लोगों को वैल्यू दे पा रहे हो कि नहीं। तो एज अ सोल्यूशन मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना ही है, यू आर लुकिंग टू डू दिस, सो काइंडली आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे आ जाओ। यहाँ पे आपको कम लोग मिलेगी, कम भीड़ मिलेगा, लेकिन जितने भी लोग आपको देखेंगे ना, वहां से आप एक लॉयल लोग या फिर ऑडियंस आप बिल्ड कर सकते हो। सो जस्ट बिकॉज एवरी अदर क्रिएटर टुडे ऑन सोशल मीडिया आपको बोल रहे हैं कि
कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू करो, ये 2026 का टाइम है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपना दिमाग लगाओ और सोचो क्या ये चीज आपके लिए है भी या नहीं। अगर ये आपके लिए है और अगर आपके स्ट्रेंथ में ये सारी चीजें आती हैं तो फिर ही आपको कंसिडर करना चाहिए कंटेंट क्रिएशन। क्योंकि जब एक इंडस्ट्री में इतने लोग आ जाते हैं ना, यहाँ पे भीड़ बन जाती है, ठीक है, तो वहां पे स्टैंड आउट करना आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा। आप अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दोगे। पहला लेसन तो आपके लिए ये है कि शॉर्ट फॉर्म के कंटेंट रैप में मत फंसो, लॉन्ग फॉर्म पे आ जाओ। दूसरा लेसन आपके लिए ये है, अपने वैल्यूज को अलाइन करके कंटेंट बनाओ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज मत करो चीजों के साथ। आपने एक बार कॉम्प्रोमाइज किया, दोबारा करना पड़ेगा और इट गोज अगेन एंड अगेन लाइक अ लूप। तो लूप में मत फंसो और अपने वैल्यूज के हिसाब से ही कंटेंट बनाओ कि मैं ये चीज करूंगा तो मैं इसी चीज पे स्टिक करूंगा। जस्ट ट्रेंड आ गया तो मैं ट्रेंड के पीछे भाग के मैं वो ट्रेंडिंग ऑडियो लगा के वीडियो बना लूंगा, नहीं, ये सब मत करो। क्योंकि अगर आपको एक मैच्योर और एक सिंपल सा अगर आपको अच्छा चैनल बनाना है तो यू हैव टू अलाइन थिंग्स विथ योर वैल्यूज। तीसरी टेक अवे जो मैं आपको दूंगा वो ये होगा कि अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करो। सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी एक अच्छी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो ना, तो वहां से आप देखोगे कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली आ रही है, क्योंकि आपके स्टोरी में आप जो डॉक्यूमेंट कर रहे हो उसमें कुछ यूनिक है, ठीक है। लोग बोर हो रहे हैं सेम कंटेंट देख देख के। रॉ कंटेंट आप ट्राई कर सकते हो। मैं इतनी अच्छी वीडियो एडिटिंग मुझे आती नहीं है और सबसे बोरिंग काम ही दुनिया में शायद वीडियो एडिटिंग है, सबसे लेजी काम ही वीडियो एडिटिंग है, तो मैं नहीं करता। मैं सिंपल सा एक अच्छा सा बैकग्राउंड ढूंढता हूँ जहाँ पे लोग ना हो, पीसफुल हो, मैं अपना मैसेज आपको क्लियरली दे सकूं। तो सिंपल सा मैं रखता हूँ। तो आप सिंपलिसिटी को अपना मतलब थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं कि सिंपल रहूंगा यार, इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी एडिटिंग, इतनी लाइटिंग इसकी जरूरत नहीं है। लोग बहुत स्मार्ट है, लोगों को बनावटी ये सब दुनिया ये सब दिख जाता है। पर मैं पहले ही आपको वार्न कर देता हूँ इस चीज पे कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएशन आज के दिन में इजी है एज कम्पेयर टू लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं हाई नहीं रखना है। आपको यहाँ पे आउटकम इंडिपेंडेंट होकर काम करना है कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं अपना बेस्ट देके हर एक वीडियो प्रोड्यूस करूंगा। और लोगों की तरह ऐसे मत लग जाओ कि इट इज नॉट अ फील्ड ऑफ कंसिस्टेंसी, एक्चुअली इट इज अ फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि रोज एक वीडियो डालना है। आपको अगर आप हफ्ते में 2 वीडियो भी डालते हो, अगर क्वालिटी कंटेंट दे रहे हो, तो इससे आप अच्छे ऑडियंस को गैदर करोगे। बहुत ज्यादा क्वांटिटी की यहाँ पे इतनी जरूरी नहीं है। आखिर में मैं बस आपको एक ही चीज कहूंगा कि टाइम इज रनिंग आउट, ईदर यू स्पीड अप और यू स्टे इररिलेवेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।